चलिए, आज हम आपके सामने एक सब्जेक्ट का टॉपिक पूरी तरह से रखने जा रहे हैं और एक-एक टॉपिक आराम-आराम से हम लोग करेंगे। फिर आगे और भी उसको एक नया रूप दिया जाएगा, लेकिन थोड़ा उसमें समय लग रहा है, उस पे काम चल रहा है, फिर आपके सामने वो भी प्रयास किए जाएँगे। अभी हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी के बारे में और उसमें कौन-कौन से टॉपिक आपको कवर करना होगा और इसको आप लोग करंट अफेयर से जोड़कर पढ़ेंगे तो सबसे अच्छा होगा। चलिए, हम आपके सामने आशुतोष पाठक और एक आवश्यक सूचना, जो लोग भी ऑफलाइन क्लास करना चाह रहे हैं प्रज्ञान जीएस सेंटर या स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस में, चाहे वो किसी भी एग्जाम के लिए, वो एडमिशन ले सकते हैं। क्लास 6 से 12 मेरा स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस लगभग 12 सालों से चल रहा है और बेहतरीन तरीके से गर्दनी बाग में। उसी आधार पे देखते हुए इतने लंबे समय के बाद हम मीठापुर में भी स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं और एक तरह से स्टार्ट हो भी चुका है। तो जो लोग भी इसमें एडमिशन लेना चाहेंगे क्लास 6 से लेकर 12 तक, वो आ सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे टीचर रखे गए हैं, फैकल्टी जो हैं वो बेहतरीन है और मेरी गाइडलाइन भी आप लोग को मिलती रहेगी। उसी को एक अलग रूप देंगे हम यूट्यूब पे, लेकिन अभी नहीं, उसका उस पे भी काम चल रहा है, तो वो भी हम आपके सामने एक सूचना रखेंगे। चलिए, अभी हम देखेंगे कौन-कौन से टॉपिक आर्थिक एवं सामाजिक विकास में हम लोग पढ़ेंगे, यानी इकोनॉमी में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो देखा जाएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप, हम भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप को तो देखेंगे ही, हम वर्ल्ड लेवल के भी अर्थव्यवस्था को देखेंगे, अर्थशास्त्र को देखेंगे और बताएंगे कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स क्या होते हैं और कैसे इस पे क्वेश्चन आपके सामने रखे जाते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है, भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप। बहुत अच्छे से पढ़िएगा। अगर भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप को अगर आप बांटते हैं तो सबको मालूम होगा कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र और भी विनिर्माण उद्योग, तो इन सभी चीजों को अलग अलग करके हम लोग करेंगे। टॉपिक वाइज पढ़ते हुए हम लोग एमसीक्यू, एसएक्यू और एलएक्यू और फिर क्लास पेपर के साथ हम लोग कंप्लीट करेंगे। पॉसिबल होगा तो यूट्यूब पे भी कर देंगे, लेकिन हम कमिटमेंट नहीं करेंगे, लेकिन ऑफलाइन तो अवश्य करेंगे। एनसीईआरटी के माध्यम से हम लोग किया जाएगा। उसके बाद दूसरा है राष्ट्रीय आय। तो पूरे वर्ल्ड के लिए राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, इस पे बात होगी कि कृषि और संबंधित, तो इसको हम लोग प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं, सबको मालूम है, इसको हम लोग प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। उसके बाद है उद्योग, इसको हम लोग द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। और फिर होता है सेवा, इसको हम लोग तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे राजकोषीय नीति क्या होता है, राजकोषीय घाटा क्या होते हैं, ये सब आपको जानना जरूरी है। ठीक है। इसके बाद राजस्व नीति, राजस्व नीति क्या होते हैं, इस पे हम लोग बात करेंगे। देखिए, एक होता है राजस्व व्यय, एक होता है पूंजीगत व्यय। तो कभी कभी इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि राजस्व व्यय क्या है और पूंजीगत व्यय क्या है। इस पे भी बात करेंगे हम लोग। राजस्व आय क्या है और पूंजीगत, तो ये सब को भी हम लोग को समझना है, जानना है। यानी एक एक टॉपिक को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और हमारा एक प्रयास रहता है कि आपको टॉपिक को उस तरह से समझा देना ताकि आप घर में बैठ के भी खुद से तैयार कर सकें। इसके बाद आयोजना, आयोजना यानी प्लानिंग। आप किस वे में, प्लानिंग वे में काम करते हैं, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे आप प्लानिंग कमीशन का नाम सुने होंगे, अभी नीति आयोग आ गया, सरकार की योजना आती है, उस पे हम लोग को जानना है। जैसे इसमें हम लोग जब बात करेंगे लास्ट में,
तो हम लोग इसको करंट अफेयर्स के साथ जोड़कर पढ़ेंगे। तो जब करंट अफेयर्स के साथ हम लोग जोड़कर जब इसको पढ़ेंगे, तो उसमें सरकार की कई ऐसी योजनाएं, ठीक है, लागू की जा चुकी है सरकार के द्वारा, जिससे बेरोजगारी और गरीबी को कम या दूर किया जा सकता है। तो उन चीजों को भी पढ़ना है, तो आप करंट अफेयर्स में ही उसको जोड़कर पढ़ेंगे। उसके बाद बैंकिंग की बात करेंगे और मुद्रा की बात करेंगे। ठीक है, बैंकिंग और मुद्रा की बात करेंगे तो आप इसमें कहिए कि सर सेबी की बात करेंगे, तो वो हम लोग शेयर मार्केट में पढ़ेंगे। सेबी याद रखिएगा, शेयर मार्केट। जैसे आप जब बाजार पढ़िएगा तो बाजार के 3 रूप होते हैं। ठीक है, ऐसे बाजार के 2 प्रकार हो गए। कौन कौन? कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। तो मनी मार्केट को जो कंट्रोल करता है वो आरबीआई कंट्रोल करेगा, और कैपिटल मार्केट को जो कंट्रोल करता है वो सेबी करती है। तो इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, ये चीज याद रखेंगे। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अभी आप देखे होंगे कि भारत ने कई देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाया, यूरोपीय देशों के साथ अलग तरीके से एफ्टा के रूप में, ठीक है, यूरोपीय ट्रेड को बढ़ावा दिया। तो ये क्या होता है, कई देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौता भारत ने किया। तो इन चीजों को भी आपको करंट अफेयर्स में जोड़ के पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात करेंगे। जैसे आप सुने होंगे डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो गैट के स्थान पे 1 जनवरी 1995 को लाया गया। उसी तरह आप सुने होंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो अपने सदस्यों को समय समय पे ऋण उपलब्ध कराती है। उसी आधार पे आज कई देश अलग अलग संगठन बनाए हैं। जैसे आप ब्रिक्स का नाम सुने होंगे, ऑकस का नाम सुने होंगे, क्वाड का नाम सुने होंगे, बिम्स्टेक का नाम सुने होंगे। तो इन सभी चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है। वर्तमान में इनके सदस्य संख्या कितने हैं, कौन इसके अध्यक्ष हैं। तो जैसे अभी G20 अभी चर्चा में है, G7 चर्चा में है, ब्रिक्स चर्चा में है। तो इसको ध्यान में रखना है कि ये क्या है। एकदम एक एक चीज को इस हिसाब से पढ़ेंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। फिर मानव विकास और मानव विकास सूचकांक। तो जहां सूचकांक की बात आएगी, ये इस चीज को याद रखिएगा, इंडेक्स की बात आएगी, तो आपको इंडेक्स में सतत विकास के बारे में जानना है कि भाई सतत विकास क्या है, पर्यावरणीय विकास क्या है, भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, भुखमरी में क्या है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। गरीबी में भारत का स्थान क्या है। और ऐसे भी हम बोलते हैं कि पूरे विश्व में 2 ही जाति, एक अमीर और एक गरीब, बाकी कुछ नहीं होता है, ये याद रखिएगा। तो इसको भी हम लोग समझेंगे। कुछ जनसंख्या पे बात होगी, जनसंख्या के आधार पे वर्ल्ड लेवल से लेके भारत में, और फिर नगरीकरण की बात करेंगे। एक और टॉपिक है, याद रखिएगा, जिस पे हम लोग जो चर्चा करेंगे, इसमें इंडेक्स के तो चर्चा करेंगे ही, कुछ ऐसे और भी टॉपिक हैं, जैसे कुछ शब्दावली। शब्दावली, तो इकोनॉमी में शब्दावली का काफी महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, अब जैसे गरीबी को ही 2 रूप में तो देखा गया, सापेक्ष गरीबी, निरपेक्ष गरीबी। तो कुछ शब्दावलियां हैं जिसको आपको इकोनॉमी में याद रखना है। इसके अतिरिक्त हम लोग सबसे पहले जो शुरू करने जाएंगे ऑफलाइन में, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होते हैं, एचडीआई क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होते हैं, पीसीआई क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे। क्यों? क्योंकि आपको मान लीजिए कि कभी क्वेश्चन पूछ दिया कि पर कैपिटा इनकम क्या है, एग्जाम्पल के रूप में। तो पर कैपिटा इनकम हम लोग कैसे निकालेंगे? तो टोटल नेशनल इनकम से, आ रहा है ना बोर्ड, टोटल पॉपुलेशन में हम लोग भाग देते हैं। टोटल पॉपुलेशन से हम लोग भाग देंगे, और जो बचेगा वो पर कैपिटा इनकम होता है। तो एचडीआई भी निकालने के लिए कैसे हम लोग किस डाटे का प्रयोग करेंगे, नेशनल इनकम निकालने के लिए हम किन किन मेथड का उपयोग करते हैं, इन सभी चीजों को समझना होगा। तो एक अलग से हम शब्दावली आपको पढ़ाएंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम एक नए रूप में आपके सामने
और एक उम्मीद के साथ प्रयास कर रहे हैं। अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए और बहुत जल्द यानी 2026 में ही हम वो संपूर्ण एनसीईआरटी आपके सामने रखेंगे। उसको कैसे पढ़ाएंगे, क्या करेंगे, क्लास 6 से लेकर 12 तक आपके सामने विवरण रखा जाएगा। लेकिन अभी इंतजार कीजिए। तब तक के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।